इंडिया महागठबंधन की पहली बैठक बैतूल में हुई संपन्न। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनाए गए इंडिया महागठबंधन की प्रथम बैठक बैतूल में आयोजित की गई। बैठक में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता कामरेड डॉक्टर कृष्णा मोदी, पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम, यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव मध्य प्रदेश प्रभारी शेष नारायण ओझा और आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रभारी अजय सोनी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष कृपाल सिंह सिसोदिया, राकेश महाले, कांग्रेस पार्टी महासचिव समीर खान, अरुण गोठी, सेवा दल के अनुराग मिश्रा, युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव सरफराज खान सहित अन्य इंडिया महागठबंधन के नेता उपस्थित हुए। बैतूल लोकसभा चुनाव में इंडिया महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम को विजय बनाने सभी नेताओं ने मिलकर विचार विमर्श और मंथन किया। कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हेमंत वागद्रे द्वारा किया गया, जहां उपस्थित लोगों को इंडिया महागठबंधन के नेताओं ने संबोधित किया। इंडिया महागठबंधन की बैठक में बड़ी संख्या में जिले भर से आए नेता और कार्यकर्ता में घुस रहे हैं, तो उनसे कहा जा रहा है कि तुमने हमें 380 दिन तक दिल्ली के बाहर रोके रखा, आज भी खनौरी के अंदर और शंभू बॉर्डर पे रोक के रखे हो, तो हम भी तुम्हें अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। तो पूरा का पूरा वातावरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ में, मोदी सरकार के खिलाफ में बना है, क्योंकि 10 साल के अंदर भाषण देने के अलावा और अपनी खुद की स्तुति करने और करवाने के अलावा इन्होंने जो देश के मूलभूत सवाल हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य बिजली सड़क स्कूल अस्पताल रोजगार, उन सवालों के ऊपर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि लोग हर 5 साल में सिर्फ वोट डालने जाते हैं। मैं आपको बता दूं, एक बड़ा भूभाग है जिसे ये तक नहीं मालूम है कि उस लोकसभा का उम्मीदवार कौन है। अगर आप जनता के बीच में एक सर्वे करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, आप पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद का उम्मीदवार कौन है या अन्य राजनीतिक पार्टी का सांसद का उम्मीदवार कौन है, तो लोगों के दिमागों में सिर्फ सिंबल चुनाव चिन्ह वहां पर जो है इन्होंने डाला है कि फलाना चुनाव चिन्ह कमल है, फलाना चुनाव चिन्ह पंजा है, फलाना झाड़ू है, हाथी है, घोड़ा है। हमारे देश में लोगों को जागरूक करने के लिए एजुकेशन व्यवस्था चाहिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। मैं कहना चाहता हूं इस प्रकार की रणनीति से देश में राजतंत्र की ओर बढ़ते हुए कदम है ये। और इस देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए। इस देश में 1 नेशन 1 हेल्थ व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर इस देश में 1 नेशन 1 युवाओं को एक जैसा समान रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ पर हर व्यक्ति को समान रोजगार, समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य व्यवस्था मिलनी चाहिए। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाने आई थी, गरीबी मिटाने आई थी। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि आपने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन 2029 तक देकर कौन सी गरीबी मिटाने का आपने काम किया है? आप देश की जनता को बताइए कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देकर आप पंगु व्यवस्था पुनः निर्मित कर रहे हैं। कांग्रेस गरीबी मिटाने की बात करती थी और आप जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बढ़कर आज 80 करोड़ लोगों को भूखमरी और बेरोजगारी की मार झेलने के लिए 2029 तक और अग्रसर करने का काम कर रही है। यहां पर हम सब इंडिया गठबंधन के तहत इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए एकजुट हुए। यहां कोई राजनीतिक दल अपने सत्ता स्वार्थ के लिए या सत्ता सुख के लिए एकत्र नहीं हुए। हमारी जो जंग है वो भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ है, मोदी के तानाशाह रवैये के खिलाफ है, बीजेपी के तानाशाह रवैये के खिलाफ है और ये जंग जारी रहेगी। रही बात रणनीति की, तो आम आदमी पार्टी है, सपा है, तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार को नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जनता को जागरूक करके और बिना किसी लोक प्रलोभन के दारू मुर्गा पैसा, ये जो अन्य प्रलोभन भारतीय जनता पार्टी देते आ रही है और चुनाव में वोट प्राप्त करते आ रही है 400 पार। ये तो पहले 143 सीटों पर हार मान चुके हैं। इन्होंने 143 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन के लोगों को विजय प्राप्त करवा दी, अभी चुनाव हुए नहीं है। और जिस प्रकार से भी आदरणीय डॉक्टर सुनीलम जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार की दलीलें चल रही है और 100% वीवीपैट की अगर पर्ची हो गई, गणना हो गई, तो आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी 40 सीट भी पार नहीं कर पाएगी।